हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस हेयर फॉल सीरीज़। मैं हूं आपकी डॉक्टर शीतल एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट, और हमेशा की तरह मेरे चैनल डॉक्टर शीतल आयुर्वेदा कंसल्टेंसी पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, कोविड की सेकेंड वेव जा चुकी है, काफ़ी सारे दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी पैंडेमिक हेयर फॉल के काफ़ी सारे पेशेंट या पैंडेमिक एक्सट्रीम हेयर फॉल के काफ़ी सारे पेशेंट्स निकल रहे हैं या फिर ओपीडी में आ रहे हैं, क्योंकि कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड के 1.5 या 2 महीने के बाद हेयर फॉल शुरू हो रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आपको भी इस तरह का हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है तो सिर्फ आप अकेले ही ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको ये मैसिव हेयर फॉल हो रहा है। आपके जैसे ही कई सारे कोविड के पेशेंट्स हैं जिनको कोविड होने के 1.5 या 2 महीने के बाद ये एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए हम इसे पोस्ट कोविड हेयर फॉल भी कहते हैं। लेकिन इसमें आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस हेयर फॉल में आपके हेयर फॉलिकल किसी भी तरह से डैमेज नहीं होते और ना ही आपके हेयर रूट भी डेड होते हैं। जिस तरह से हाई ग्रेड फीवर के बाद, टाइफाइड के बाद, आफ्टर डिलीवरी के बाद महिलाओं में, या फिर कैंसर पेशेंट्स में आफ्टर रेडिएशन थेरेपी के बाद जिस तरह से एकदम एक्सट्रीम लेवल का हेयर फॉल रहता है, बहुत सारे बाल झड़ जाते हैं, कुछ उसी तरह का ये पोस्ट कोविड हेयर फॉल भी है। इसमें 1.5-2 महीने के बाद एकदम एक साथ ही बहुत सारे बाल आपके झड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर बालों में इस तरह से भी हाथ फेरे तो आपके हाथों में आपको बाल दिखाई देंगे। अगर मेल भी अपने बालों पर ऐसे हाथ फेरेंगे तो उनके हाथों में छोटे छोटे बाल ऐसे लगे हुए दिखाई देंगे। आप अगर कोम्बिंग भी करते हैं तो आपके हेयर ब्रश में, हेयर कोम में काफ़ी सारे बाल दिखाई देते हैं आपको। साथ में आपके शोल्डर्स पर भी आपको अक्सर बाल गिरते हुए दिखाई देते हैं, नीचे ज़मीन पर भी आपको बाल गिरते हुए दिखाई देते हैं। मतलब हर तरफ आपको अपने बाल गिरते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए हम इसे मैसिव हेयर फॉल कहते हैं या एक्सट्रीम हेयर फॉल कहते हैं, जो कि अचानक से 1.5-2 महीने के बाद शुरू होता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल झड़ते हैं, जिससे कि पेशेंट्स में बहुत टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, और इसी स्ट्रेस की वजह से और ज़्यादा उनके बाल झड़ते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो हमने अभी ऊपर बताया ही आपको कि इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये टेम्परेरी रहता है। लेकिन जैसे ही जब भी ये स्टार्ट होता है तो ये लगातार 4-5 महीने तक ये स्टेज चलती है और 4-5 महीने तक लगातार आपके बाल झड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके सर के 35 या 40% बाल झड़ जाते हैं। और इस तरह से जब आपके सर पर से 35 या 40% बाल झड़ते हैं तो आपका लुक पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इसीलिए जब भी ये हेयर फॉल स्टार्ट हो तो इसके लिए आप तुरंत प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करें, अपने डाइट में चेंजेस करें, मेडिसिन स्टार्ट करें, और यहाँ पे हम आपको कुछ हेयर पैक्स बता रहे हैं, उसका भी आप इस्तेमाल करें, ताकि ये जो पोस्ट कोविड हेयर फॉल की स्टेज है ये आपकी कंट्रोल में आ सके और आपके बहुत कम मात्रा में बाल जाए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना होगा, ताकि हर बार हम और आप एक साथ रहेंगे, नए नए टॉपिक में एक साथ डिस्कशन करेंगे। इसीलिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के हमारी इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि पोस्ट कोविड हेयर फॉल होता क्या है। तो फ्रेंड्स, पोस्ट कोविड हेयर फॉल जैसे हमने अभी आपको बताया कि 1.5-2 महीने के बाद स्टार्ट होता है, मैसिव हेयर लॉस होता है, जबकि आपको डैंड्रफ जैसी कोई भी समस्या नहीं रहती, सिर्फ बाल ही झड़ते हैं, बहुत झड़ते हैं, लगातार कंटिन्यूस बाल आपके झड़ते रहते हैं इसमें। तो इस पोस्ट कोविड हेयर फॉल के मेनली 2 टाइप्स रहते हैं, मतलब 2 प्रकारों में आपके बाल झड़ते हैं। हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार का ये टाइप होता है। तो इसके मेनली 2 टाइप्स है, एक तो है एलोपेशिया एरियाटा और दूसरा है टीलोजन एफ्लुवियम। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलोपेशिया एरियाटा। तो कोविड के कुछ पेशेंट्स में आफ्टर कोविड उनके सर के बाल कॉइन के शेप में, गोल आकार में पैचेस के फॉर्म में झड़ते हैं और उनके स्कैल्प पर कॉइन के शेप के पैचेस तैयार होते हैं। मेल पेशेंट्स में उनके दाढ़ी में, उनके मूँछों में भी इस तरह के छोटे छोटे पैचेस तैयार होकर बाल झड़ते हैं, जो कि 4-5 महीने तक लगातार झड़ते हैं और 4-5 महीनों के बाद फिर से अपने आप बाल रिग्रोथ होते हैं, मतलब विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो बाल फिर से आ जाते हैं एलोपेशिया एरियाटा में। और इसका जो दूसरा टाइप है वो है टीलोजन एफ्लुवियम।
तो टीलोजन एफ्लुवियम, इसे एक शेडिंग स्टेज भी कहते हैं या शेडी स्टेज कहते हैं। शेडी मतलब बालों का झड़ना। तो जब भी ये टीलोजन एफ्लुवियम स्टार्ट होता है तो आपके पूरे सर के बाल एक साथ गिरना शुरू होते हैं, एक साथ पूरे बाल आपके गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये इतने शॉर्ट टाइम में रैपिड स्टेज में आपके बाल झड़ते हैं कि आपको बहुत स्ट्रेस आता है कि एक साथ इतने रैपिड स्टेज में आपके बाल कैसे झड़ रहे हैं। लेकिन जब भी ये बाल आपके झड़ते हैं तो एक साथ हर तरफ आपको ये बाल झड़ते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि ये बालों की एक टीलोजन फेज़ रहती है। तो इसलिए आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। आपके हेयर फॉलिकल ठीक रहते हैं, इसमें आपके हेयर रूट भी ठीक रहते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप जानते हैं कि हमारे बाल, उसमें से 90% बाल हमारे ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं, यानी कि एनाजन स्टेज में रहते हैं। 8 या 9% बाल हमारे टीलोजन फेज़ में रहते हैं और सिर्फ 2 या 3% बाल ही हमारे कैटेजन फेज़ में रहते हैं। कैटेजन फेज़ मतलब जहाँ से बाल झड़े हुए हैं वहाँ से फिर से बाल हमारे रिग्रोथ करते हैं। मतलब मैक्सिमम बाल रहते हैं ग्रोइंग फेज़ में, एनाजन फेज़ में, और सिर्फ 8 या 9% बाल ही टीलोजन फेज़ में रहते हैं। लेकिन कोविड पेशेंट में जब भी वो कोविड से रिकवर होते हैं तो उसके 1.5-2 महीने के बाद ये हेयर फॉल इसीलिए शुरू होता है क्योंकि आफ्टर कोविड जब आपकी बॉडी फिर से नॉर्मल स्टेज पर आने के लिए सर्वाइव करती है, उस वक्त आपके शरीर का जो ब्लड फ्लो है, मैक्सिमम ब्लड फ्लो, मैक्सिमम आपके बॉडी के न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर के वाइटल ऑर्गन की तरफ भेजा जाता है। वाइटल ऑर्गन मतलब आपके जैसे लीवर, किडनी, हार्ट, इन सबको ये मैक्सिमम ब्लड फ्लो दिया जाता है। और कोविड के पेशेंट में कोविड हमेशा लंग्स पर ही अटैक करता है, इसलिए इन लोगों का लंग बहुत वीक रहते हैं, इनके लंग्स वीक रहते हैं, उसमें डैमेज आया हुआ रहता है। और इस लंग्स के डैमेज को रिपेयर करने के लिए हमारी बॉडी मैक्सिमम ब्लड फ्लो इस लंग्स की तरफ भेजती है, मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स इसी लंग्स की तरफ भेजती है। और इसीलिए हमारे शरीर के जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि आपके सर के बाल, आपके नेल्स और आपके स्किन, इनको बहुत कम मात्रा में ब्लड फ्लो होता है और बहुत कम न्यूट्रिएंट्स इनकी तरफ भेजे जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 1.5 या 2 महीने के बाद, कोविड के 1.5 या 2 महीने के बाद आप में ये चेंजेस दिखाई देते हैं कि आपके बाल एकदम एक्सट्रीम लेवल पर झड़ते दिखाई देते हैं, क्योंकि इनको ब्लड फ्लो, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई बहुत कम होता है, इसीलिए बाल झड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि जब भी ये पोस्ट कोविड हेयर फॉल आपको स्टार्ट होता है तो इसके लिए आपको अपने डाइट में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। जब भी ये हेयर फॉल स्टार्ट हो तुरंत आप अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक आपको बढ़ा देना चाहिए। प्रोटीन इंटेक के लिए जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उन्होंने डेली मॉर्निंग में एक अंडा या एग लेना है। अपने डाइट में हफ्ते में 3 या 4 दिन भी चिकन या फिश का इस्तेमाल करना है। और जो प्योर वेजिटेरियन लोग हैं उन्होंने अपने डाइट में योगर्ट, पनीर, टोफू, सोया केक या फिर सोयाबीन को किसी न किसी फॉर्म में अपने डाइट में इंक्लूड करना है। मतलब सोया प्रोटीन को आपको इंक्लूड करना ही करना है, क्योंकि सोयाबीन में जो प्रोटीन रहते हैं एकदम सबसे रिच प्रोटीन रहते हैं, रिच सोया प्रोटीन रहते हैं, इसीलिए सोयाबीन को आपके अपने डाइट में इंक्लूड करना है। इसके बाद आपको चाहे नॉन वेजिटेरियन हो या प्योर वेजिटेरियन हो, आपको डेली सुबह उठने के बाद रात भर पानी में भिगोए हुए 5 बादाम, 5 अखरोट और 1 चम्मच सनफ्लावर सीड्स को भिगोए हुए फॉर्म में आपको इसको लेना है, जिससे कि आपको नेचुरल फॉर्म में मैग्नीशियम, आयरन, प्रोटीन, बायोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ऐसे ये 5 तत्व आपको इससे मिलते हैं। डेली आपको अपने डाइट में 1 प्लेट स्प्राउट्स लेना है। अलग अलग प्रकार के स्प्राउट्स लेना है आपको, किसी एक ही प्रकार के स्प्राउट्स नहीं, अलग अलग फॉर्म के स्प्राउट्स लेना है। स्प्राउट्स से आपको डिफरेंट टाइप्स के, मतलब अलग अलग प्रकार के विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं जो बालों के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं। फिर आपको डेली बीटरूट और टोमेटो से बनी हुई स्मूदी या फिर इसका जूस लेना है। अगर आप जूस या स्मूदी फॉर्म में नहीं ले सकते तो डाइट में आप चुकंदर यानी कि बीटरूट और टोमेटो का ज़रूर इस्तेमाल करें, जो कि आपके बालों के हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। फिर आपको अपनी डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी रखने हैं। इसके साथ साथ
फ्रेंड्स, आपको हर रोज़ डेली मॉर्निंग में या अर्ली मॉर्निंग आपको 10 या 15 मिनट सनलाइट लेना है। सनलाइट से आपको नेचुरल फॉर्म में विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके बाल इससे स्ट्रांग और हेल्दी बनते हैं, हेयर फॉल कम रहता है। इसीलिए विटामिन डी को आपको नेचुरल फॉर्म में लेना है, टैबलेट के फॉर्म में यूज़ करने के बजाय। और एक बहुत ज़रूरी बात, आपको मतलब पोस्ट कोविड के पेशेंट को अपने डाइट में रोज़ाना 40 या 50 करी पत्ते को इस्तेमाल करना है, इंक्लूड करना है। 40 या 50 करी पत्ते के लीव्स। करी पत्ते में होता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो ये जब सब नेचुरल फॉर्म में आपको करी लीव्स से मिलता है तो आपको इसकी टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जितना आप नेचुरल फॉर्म में कंज्यूम करेंगे उतने ही जल्दी आपकी बॉडी इसको एब्सॉर्ब करेगी। इसीलिए करी लीव्स को आप किसी भी फॉर्म में मगर डेली लें, और 40 या 50% तो भी आपके बॉडी में करी लीव्स डेली जाने चाहिए। तो इस तरह से आपने अपने डाइट में चेंजेस किए। अभी ट्रीटमेंट में हम देखेंगे पोस्ट कोविड हेयर फॉल के जो पेशेंट रहते हैं उनमें मैक्सिमम डॉक्टर या काफ़ी सारे डॉक्टर उन्हें पीआरपी ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। पीआरपी ट्रीटमेंट आपको हर 15 दिन में लेनी पड़ती है और इसकी आपको 4 साइकिल तो भी लेनी पड़ती है। लेकिन पीआरपी ट्रीटमेंट से कितने प्रतिशत आपके बाल झड़ना रुक जाता है, कितने प्रतिशत नए बाल निकलते हैं, इसका कोई फिक्स रेशो नहीं रहता है या कोई फिक्स रिजल्ट नहीं रहता कि हाँ इतने ही बाल आपके सिर्फ झड़ेंगे या इतने पूरे के पूरे बाल निकलेंगे, ऐसा कोई फिक्स रेशो नहीं। और साथ ही में पीआरपी ट्रीटमेंट काफ़ी महंगी रहती है, हर व्यक्ति इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए हम आपको यहाँ पर ऊपर बताए हुए डाइट के साथ कुछ सिंपल रेमेडीज़ बता रहे हैं, जो कि आप डाइट के साथ फॉलो करेंगे तो आपके हेयर फॉल की समस्या काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी और आपका हेयर फॉल रुक जाएगा या बहुत बहुत कम मात्रा में हेयर फॉल होगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको हम कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी आपको 1-2 बता रहे हैं और कुछ रेमेडीज़ भी बता रहे हैं। तो इसके लिए आपको रोज़ाना फ़िश ऑयल की एक कैप्सूल लेनी है। मॉर्निंग में या नाइट के खाना खाने के बाद आपको रोज़ाना एक कैप्सूल लेनी है। फ़िश ऑयल कैप्सूल से आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे, काफ़ी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे, जो कि आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, आपको हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, अच्छी हेयर ग्रोथ करेंगे और बालों का झड़ना कम कर देंगे। आयुर्वेदिक मेडिसिन में आपको टैबलेट केशम या टैबलेट साइलिकुन तलवटी, इस नाम से कुछ आयुर्वेदिक टैबलेट आती है मार्केट में। आपको उसको सुबह 2 गोली और रात को 2 गोली ज़रूर लेनी है। इस टैबलेट में कुछ आयुर्वेदिक इतने अच्छे हर्ब्स रहते हैं जो आपको हेयर फॉल को बहुत हद तक कम कर देते हैं, आपके हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं और हेयर ग्रोथ भी अच्छी करते हैं। इसीलिए ये आयुर्वेदिक टैबलेट आपको साथ में लेनी है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ही जैसे हमने अभी आपको बताया कि कोविड के जो पेशेंट रहते हैं उनको झड़ते हुए बालों को देखकर बहुत टेंशन आता है, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं वो लोग, और ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से उनके और ज़्यादा बाल झड़ते हैं। इसीलिए इन लोगों ने सुबह शाम 15-15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम से उनकी स्ट्रेस की लेवल कम हो जाएगी, साथ ही में उनके ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल भी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन की लेवल इंक्रीज़ होगी और स्ट्रेस लेवल कम होने की वजह से बाल झड़ना भी उनका कम हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन वाला ब्लड उनके हेयर रूट तक सप्लाई होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जब ऑक्सीजन वाला ब्लड सप्लाई होगा तो उनके हेयर रूट भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे और हेयर फॉल की समस्या कम होगी। हर रोज़ रात को आपको सोने से पहले 10-15 मिनट तो भी अपने स्कैल्प पर रेड ओनियन ऑयल लगाना है। लेकिन किस तरह से लगाएं? रेड ओनियन ऑयल में आपको अपने फिंगर इस तरह से डिप करने हैं और उसको सिर्फ एक ही बार आपको डिप करना है और फिर आपको उसको अपने स्कैल्प पर लगाकर धीरे धीरे इस तरह से पूरे स्कैल्प की फिंगर टिप से मसाज करनी है। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ एक ही बार डिप करना है और पूरे स्कैल्प पर लगाना, फिर धीरे धीरे 10 मिनट तक आपको सर्कुलर मोशन में ऐसा मसाज करना है। रेड ओनियन ऑयल आपके हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर रूट को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, नए बाल निकलने भी ये हेल्पफुल रहता है। इसीलिए रोज़ाना रात को आप थोड़े मात्रा में ही रेड ओनियन ऑयल अपने स्कैल्प पर लगा के 10-15 मिनट हल्के हल्के हाथ से मसाज करें। इन सब के साथ
डाइट, ये मेडिसिन्स, रेड ओनियन ऑयल, और इनके साथ आपको यहाँ पर हम एक हेयर पैक भी बता रहे हैं जो कि आपको अल्टरनेट डे या अगर डेली भी आप अपने स्कैल्प पर लगाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आप पाएंगे। आपके पोस्ट कोविड हेयर फॉल की जो समस्या है वो एकदम कंट्रोल में आ जाएगी और बहुत कम बाल गिरेंगे। तो इस पैक को बनाने के लिए आपको लेना है 40 या 50 करी पत्ते के लीव्स। करी पत्ता जैसे हमने आपको अभी बताया था उसमें नेचुरल फॉर्म में विटामिन ए, बी, सी और ई, ये 4 प्रकार के विटामिन उसमें रहते हैं, इसलिए करी लीव्स इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से आपको इस्तेमाल करने हैं। तो एक्सटर्नली पैक बनाने के लिए 40 या 50 करी पत्ते के लीव्स, उसमें 4 या 5 ब्लैक पेपर डालने हैं और ग्राइंडर में आपको इसका एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। जब आपका ये फाइन पेस्ट बन जाए तो आपको उसमें आधा चम्मच कोकोनट ऑयल प्लस आधा चम्मच जोजोबा ऑयल ऐड करना है। जोजोबा ऑयल से आपके बालों की डेंसिटी बढ़ती है, बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके थिकनेस भी बढ़ती है, इसीलिए जोजोबा ऑयल ज़रूर ऐड करना है। और इन सबको अच्छे से एक साथ में मिला के फिर आपको इसे अपने स्कैल्प पर लगा लेना है और लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आपको अपने बाल प्लेन वाटर से यानी कि सादे पानी से आपको अपने बाल धोने हैं, वॉश करने हैं। हर बार शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ हफ्ते में 1 ही बार आपको शैम्पू का इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से पोस्ट कोविड हेयर फॉल में आपको डाइट में चेंजेस करना है, मेडिसिन्स लेने हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, रेड ओनियन ऑयल का इस्तेमाल करना है हेयर स्कैल्प की मसाज के लिए, और ये हेयर पैक भी इस्तेमाल करना है। इसीलिए जब 5 फॉर्म में आप इसको एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पोस्ट कोविड हेयर फॉल की स्टेज आप में आएगी तो भी आपको हेयर फॉल बहुत कम, बहुत ही कम, सिर्फ 10 या 20% ही आपके बाल झड़ेंगे, ज़्यादा मात्रा में बाल जाएंगे नहीं, और आपके मैक्सिमम बाल आपके ग्रोइंग फेज में ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो यही तक था। और हाँ, अगर आपको भी हेयर फॉल से रिलेटेड कोई समस्या हो तो आप हमसे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं और हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेके अपनी समस्या में सही सलाह पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर बार हम और आप हर नए वीडियो में एक साथ डिस्कशन में साथ में रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो हमारा यही तक था। मिलते हैं हमारे अगले नए वीडियो में नए हेयर फॉल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।